हेलो 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 गुड इवनिंग। क्या मैं महेंद्र पाल जी से बात कर रहा हूँ? जी जी महेंद्र पाल जी बोल रहे हैं? जी साहब। जी महेंद्र पाल जी, मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ सऊदीया से। जी मैं इंडिया का ही रहने वाला हूँ। जी हाँ, वो तो जब हिंदी कौन जानेगा बिना इंडिया वाला। जी 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 बताइए। वो आप कौन से चैनल पे बैठते हैं लाइव और क्या टाइम बैठते हैं, पता चले तो फिर मैं कॉल करता हूँ चैनल पे ही। आपसे कुछ चीजें बात करनी है। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठता हूँ। क्या टाइम से बैठते हैं महेंद्र पाल जी? नियमित नहीं है वो, कभी कभी जब मुझे समय मिलता है तो तब चलता हूँ। उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो वो बताएंगे आपको। टाइम यानी पक्का टाइम नहीं है? हाँ, शेड्यूल नहीं है। जी जी नहीं, उन लोगों से तो कांटेक्ट किया था मैं, उन लोगों ने तो आपका नंबर भी नहीं दिया। आपसे बात किया मैं तो फिर ढूंढ के नेट से आपका नंबर निकाला हूँ। हाँ, नेट पे मेरा सारा दिया हुआ। आपकी वेबसाइट है ना, वैदिक 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 ज्ञान.in जो आपकी वेबसाइट है, उस पे मैंने ईमेल भी किया था इन्फो पे। आपसे बात करना है, फिर वहाँ पे मैंने एक नंबर देखा, फिर आपसे बात की। हाँ जी, वो असल में उसको मैं काफी दिन से खोल नहीं पाया, मैं समय कम लगा पाया हूँ, मेरा ज्यादातर काम बाहर का है। जी जी जी। अभी आप इंडिया में ही हैं या बाहर हैं कहीं? नहीं, अभी मैं नहीं होंगे दिल्ली में। हाँ इंडिया जी को ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंडिया में ही हूँ, दिल्ली में हूँ। तो मुलाकात भी हो सकती होगी आपसे, अपॉइंटमेंट वगैरह? बिल्कुल मैं आने वाले दिनों में आ रहा हूँ छुट्टी। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। आप कहाँ के, इंडिया में कहाँ से हैं? मैं दक्कन से हूँ, बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर की। ठीक। जी 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 बेंगलोर में भी मेरा अच्छा काम है। आइए कभी, जब आप इंडिया आएंगे तो मैं अपना खुशकिस्मत समझूंगा कि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। और कुछ सवाल हैं जो आपने उठाए हैं, कुछ सवाल हैं जो हमारे हैं, उसके जवाब शायद मैं आपको दे पाऊंगा या फिर आपसे कुछ। हाँ, विचारों का आदान प्रदान तो होना ही चाहिए। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, तो एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तब दूसरे के नजदीक आ पाएंगे। सत्य क्या है उसको भी, उसके भी नजदीक आएंगे। तो हाँ, इसीलिए तो मैं सुनाता हूँ भाई साहब कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान का सर को बदलो। जी सही है। और सर बदला जा सकता है केवल विचारों के माध्यम से, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जी, लेकिन सच नहीं बदल सकते, जो सच है उसको नहीं बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल करोड़ों की बात कह दी। सच तो सच ही है, तीनों काल में सच है, वर्तमान, भूत और भविष्य। सच वही है जो तीनों काल में है। हाँ, उसको हम बदल ही नहीं सकते। जो भी उसको बदल के बताएगा, सच को छुपाएगा, तो फिर वो अंधकार में है, यानी वो अंधकार में, खुद भी अंधकार में जाएगा, जिसको बता रहा है वो भी अंधकार में जाएगा। बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल आप मेरी मन की बात कह रहे हैं। सत्य वही है जो तीनों काल में बराबर है। सत्य को झुटलाने वाला इंसान के कोटि में भी नहीं आएगा। सत्य को जो स्वीकार नहीं करता है वो मानव कहलाने के हकदार भी नहीं होंगे। इसीलिए मैं अरबी जुबान में सुनाता हूँ आपको, जब अरब कंट्री में है आप। खुदू माँ सफा वर्गा माँ कजर। जी, जहाँ कहीं भी सफाई हो, माँ कजर। जी, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाहर आना। ये इंसानियत है। जी हाँ, ये इंसानियत है। ये जी जी जी, मैं बहुत सही बता रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा। जी, कैसे हैं आप? बस आप कैसे हैं? तबीयत वगैरह ठीक? शुक्र खुदाए रा की यगाना वो बेहमताज। जी, शुक्र उस बेमिसाल परवरदिगार का है जो जिसकी कोई सानी नहीं, जो जी जी, जो सारे जहां का मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सारे जहां का मालिक ठीक है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह हम अरबी में बोलते हैं उसको। अब आप ईश्वर वो कहिए, नहीं आप कुछ भी कहिए, हम अरबी में अल्लाह बोलते हैं उसको। नहीं, तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है जी। अगर अल्लाह को हम हिंदी में ईश्वर बोलेंगे तो ये दोनों एक नहीं। देखिए एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। अल्लाह है वो वा तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। लेकिन ये काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा किसी को वो जिसको चाहता है, हम नहीं। हाँ, वो जिसको चाहता है, क्योंकि वो एक खुदा है ना। वो जिसको चाहता है यानी एक अच्छे काम करने वाले को जिल्लत नहीं देता। वो जो जिल्लत का काम करता है, जो गंदगी का काम करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो उसके दीन में रुकावटें पैदा करता है, जो आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। वहाँ पर आप दिखा सकते हैं जो काम करता है या दिखा सकते हैं, वह शब्द है ऐसा? हेलो हेलो, हाँ हाँ, आप तर्जुमा पढ़िए उसका। आप तर्जुमे में बोल रहे हो। मैं ये वो तुइज़्ज़ु मन तशाउ, मन तशा वो चाहता, व तुज़िल्लु मन तशाउ, है ना जी। तो व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, क्या आप लेंगे इसका लफ्ज़ मानी क्या है? जी, जो जिसको चाहे इज्जत दे। अब जिसको चाहे वहाँ काम कहाँ से आ गया? कारी कहाँ से आ गया? चोरी और साधु का काम कहाँ से आ गया? वो चोरी करने का और डाकाडोरी देगा बताइए आप। अच्छा, तो फिर किसको देगा बताइए आप? यही है मैं कह रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह और ईश्वर में भेद है। उस पर जब आप विचार करें, फिर किसको देगा बताइए आप? अल्लाह जो जिसको बता रहे हैं अल्लाह इज्जत देगा, वो किसको देगा फिर बताइए आप? वो जिसको चाहेगा वो उसको देगा। लॉजिकली बात है। अगर आप कोई नेक कार्य करेंगे, नेक काम करेंगे, वहाँ दुनिया में भी वहाँ रिश्वत देगा नहीं देगा वो देख लीजिए आप। वहाँ है ये दुनिया लॉजिक थोड़ी सी भाई, मेरा लॉजिक इस्लाम में लॉजिक चलने वाला नहीं है। मजहब अंदर बुद्धि बाहर है, वहाँ कोई लॉजिक चलने वाला नहीं है। अब उंगली के मिसाल के तौर पे एक मिनट, आप ये मानना पड़ेगा आपको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा किया। वो अल्लाह की मर्जी से किया। इसीलिए इसीलिए ये अल्लाह की मर्जी होगी, लेकिन ईश्वर की मर्जी। अरे भाई मेरा मक्का ने निशानियां ऐसा है, ये काम पागल का होगा। ये काम जो एक सिस्टम चलाने वाले का नहीं होगा। जो एक दुनिया का कायनात को जो चलाता है, वो कुछ आदमी को दिखाने के लिए, बतलाने के लिए पूरी दुनिया को गुमराह नहीं करेगा। दुनिया पुतल मुतल नहीं मचेगी चांद का टुकड़ा होने से। अब इसको आपको नाक बंद करके मानना पड़ेगा। लॉजिक ऐसा है, वो ये सब रखो, ये सब सामने जब आएंगे तो आप बैठ कर बात करेंगे। मोबाइल पे संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं होगा। नहीं, मोबाइल पे तो आपके मैंने वीडियो देखे, 1-1 घंटा आपने बात की है। हाँ लोगों से। जी हाँ जी। मैं आपके तो तैयार हूँ मोबाइल पे भी, अगर आप फ्री हैं बात करने के लिए। नहीं वो संभव नहीं है। आएंगे तब भी बात करेंगे। हाँ, मैं इंतजार में हूँ। संभव मेरे लिए नहीं है, अपने आप मेरे लिए नहीं है संभव में। लेकिन जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, आप उनसे 1-1 घंटा बात करते हैं कि भाई तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, तुमने मैं ये लोग जो इस्लाम बनाते हैं, मैंने उनको एक महेंद्र पाल आर्य को इस्लाम बना करके दिखाया, मुसलमान बना के दिखाया। मुझे एक को बना दे। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा इंशाल्लाह। दुआ करता हूं। नहीं, अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा। तो गुमराह करने वाला भी तो अल्लाह ही है ना। गुमराह कौन करता है? जी हाँ बिल्कुल, जैसा आपने भी एक मिनट चाहे गुमराह करते, जिसको चाहे इज्जत देते। वही मैं बता रहा हूँ कि एक वो हिदायत भी वही देता है, गुमराह भी वही करता है, जो एक अच्छा आदमी का काम नहीं है। एक नेक आदमी गलत रास्ता, आपसे हम रास्ता पूछेंगे तो आप अच्छे इंसान है, आप हमें गलत रास्ता नहीं बताएंगे। तो अगर रास्ते का पता नहीं होगा तो ये बताएंगे भैया और से पूछ।
लेकिन ये वो अल्लाह है जिसको गुमराह भी करता है। तो अगर इस्लाम की नजर में मैं गुमराह हुआ हूँ तो अल्लाह से फरियाद करना चाहिए ना कि अल्लाह हिदायत दे। मेरे से भी क्यों बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपको फरियाद सिर्फ आप फरियाद करने से बैठेंगे तब नहीं होगा, ये आपको हिदायत नहीं मिलेगी। आपको उसके दीन के लिए निकलना पड़ेगा, आपको सच्चाई के लिए ढूंढना पड़ेगा, ऐसा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे रिजल्ट भाई मेरे देखिए, अभी आपकी बात मैंने सुनी है, आपने मेरी बात सुन लीजिए पूरी। नहीं, ब्लाइंडनेस की बात नहीं है, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। बोलिए। महेंद्र साहब जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपके इल्म की भी इज्जत करता हूँ, आपके इरादों की भी इज्जत करता हूँ मैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। जी। जब रिज़्क मांगने से मिलता है, लेकिन रिज़्क मांग के सिर्फ एक जगह बैठ जाने से नहीं मिलता है। रिज़्क के लिए तलाशी करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है उसको। सही बता रहा हूँ। ऐसे ही हिदायत, मुझे हिदायत दे करके मैं बैठ गया, ऐसे हिदायत नहीं मिलती। हिदायत मेरे पास नहीं आएगी चल के। हिदायत के लिए आपको सच ढूंढना पड़ता है। उसके लिए इस्लाम लोग क्यों कबूल कर रहे हैं? किसी का दोस्त मुसलमान है या किसी का भाई मुसलमान है इसीलिए थोड़ी कबूल कर रहे हैं इस्लाम लोग। वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो जान के करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बोलिए, आप बोलना हो गया आपका? हाँ बोलिए, अब आप बोलिए। ऐसा है। जी हो गया बिल्कुल। कुछ भी बातों को मानने के लिए उसको जानना पड़ेगा पहले, कुछ भी काम करने के लिए उसको जानना पड़ेगा पहले। जी, इसको बिल्कुल बिना जाने काम करना संभव नहीं होगा। जी। तो अब जानकारी लेने के लिए क्या इस्लाम में अनुमति है कि जानकारी लो? चांद का टुकड़ा क्यों और कैसे हुआ, ये जानकारी लेने की अनुमति है? बिल्कुल है। कैसा? एक उदाहरण के रूप में बिल्कुल है, बताइए। आप उसकी तहकीक कीजिए। उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, चांद का टुकड़ा जब हुआ, जब जो लोगों ने नहीं देखा तब उन लोगों ने आके कहा कि देखो तुम्हारे रसूल ने चांद के टुकड़े कर दिए, और खच्चर पे बैठ के मस्जिद अक्सा जाके आ गए। वो लोग को यकीन नहीं था, उदाहरण उनको देना पड़ा, सवाल करना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा कि कोई भी माना नहीं उस बात को। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदाकत की, क्योंकि वो सदीक माने जाते थे, हर बात पे सच बोलने वाले माने जाते थे, उन्होंने सदाकत की, ये अल्लाह के रसूल हैं और मैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते, मैंने सदाकत की है। फिर उसके ऊपर आयतें उतरी हैं अल्लाह की तरफ से। जिन्होंने माना, जो नहीं माने वो तो आखिर दम तक लड़ते रहे अल्लाह के रसूल। ऐसा है, अरब को छोड़ करके अल्लाह नहीं है, अरब दुनिया नहीं है, उससे बाहर भी दुनिया है। ये ना इस्लाम को पता, ना अल्लाह को पता, ना अल्लाह के बंदों को पता। बिल्कुल, तो अल्लाह को हर चीज मालूम है। अल्लाह कदीर, आप खुद बोल रहे हैं। वो देखिए, अल्लाह अगर सबको मालूम होता तो अल्लाह को पहले से पता था कि शैतान सजदा करेगा नहीं, या आदम को मना करने से भी वो नहीं मानेगा, ये सब अल्लाह को पता नहीं था। ये तो अल्लाह बिल्कुल पता था, तो बिल्कुल पता था। ये उसने एक दुनिया को देखने के लिए, मेरे बंदों को देखने के लिए नई मखलूक बना के उसने देखा कि कितने बंदे कितनी मदद करेंगे। ये उसका अपना एक जाती मसला था अल्लाह का। इस मसले में हमें भेदभाव नहीं करना। वही तो ये पता चलेगा। परमात्मा की धारणा आप लोगों को नहीं है, आप लोग नहीं जानते। आप लोग उसी सीमित दायरे के अंदर में, कुआं का मेढक कभी नहीं जानता है समुद्र की किसको कहा गया, और उससे बाहर भी समंदर में अगर वो जाएगा तो पता चलेगा। वही समंदर में जाएगा तो पता, कुएं का मेढक अगर कुएं में ही रहेगा तो पता नहीं चलेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उससे बाहर भी दुनिया, इसको जानना पड़ेगा। ये अरब को छोड़ करके इस्लाम नहीं है, अरब से बाहर इस्लाम नहीं है। बिल्कुल, इस्लाम जानता नहीं है। इसीलिए तो कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून है। तो किसी मुल्क के इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। जी हाँ, ये अरबों के लिए नहीं होता है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यही आयत कुरान में भी है। अल्लाह के रसूल को पूरे रहमत आलमीन, दोनों जहानों के लिए भेजा गया है। खैर वो सब, ये आयत कुरान में भी है भाई मेरा। ये कुरान में अरबी का इसलिए उतारा गया क्योंकि कुरान को अरब में उतारा गया, अरबों की जबान में उतारा गया,
ताकि तुम समझ सको, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। ऐसा है भाई, यही है कि किसी मुल्क वालों की भाषा में परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कौन है दुनिया इस्लाम नहीं जानता है, परमात्मा होता कौन है। तो अब आप मुझे बताइए, वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। वेद में परमात्मा का जिक्र की संस्कृत है। संस्कृत उतरी ऊपर से, आसमान से उतरी है संस्कृत। ये तो आप जानोगे नहीं। अब जब आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, आप अरब में हैं और मैं इंडिया में हूँ, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, या ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, जापान में बच्चा पैदा, वो बच्चे की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक होता है या अलग अलग होता है? एक ही होती है सबकी, एक ही होती है। वो कौन सी आवाज होती है भाई? वो किसी मुल्क वालों की भाषा में रोता है क्या? जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह। ऐसा यही नहीं, बिल्कुल नहीं रोता। इस्लाम जानता ही नहीं जैसा होता है वैसे। भाई मेरा इसको इस्लाम नहीं जानता है, इस बात को मानिए ना। सच जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, वो 1 is 1 है, नॉट फॉर 2 है। जो सच है, आपने खुद कहा था कि सच को जानना चाहिए। तो यही कोई मुसलमान परिवार में जन्म लेकर अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद, कुरान कुरान नहीं चिल्लाता। हिंदू में जन्म लेकर राम राम, गीता गीता, रामायण रामायण नहीं चिल्लाता। ईसाई में बाइबल बाइबल, ईसा मरियम मरियम नहीं चिल्लाता। हर एक की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज बिल्कुल सबकी एक है। किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं रोता, किसी मुल्क वालों की भाषा तो फिर वो बड़ा होके हिंदू, अच्छा ठीक है, जब बड़ा होके फिर वो एक हिंदू मंदिर चला जाता है, मुसलमान मस्जिद चला जाता है, ईसाई घर चला जाता है, ये क्यों होता है? ये तो इन दुकानदारों का चाल है। इन दुकानदारों ने अपनी ये तो ये दुकानदारों का चाल है। परमात्मा के पास ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी में कोई भेद नहीं है। वेद में कोई ऐसा उपदेश हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, जैनियों के लिए किसी का नाम नहीं है। समग्र बनी नौ इंसान के लिए, केवल मनुष्य मात्र के लिए है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है। ये सब कलाई खुलेगी सामने आ करके बैठे है। बताइए आप, ये आप क्या कर रहे थे चैनल पे? आप कौन से धर्म की वो प्रवक्ता कर रहे हैं? आप कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं? आप हमारे धर्म अलग अलग नहीं है। कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं? धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक धर्म। आप कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं? अरे यार सुन कर रहे हो? धर्म कौन सा धर्म बताइए? धर्म के साथ बताइए। धर्म के साथ कौन शब्द नहीं है। धर्म एक होता है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। धर्म मनुष्य के लिए अलग अलग नहीं होता। सूरज किसके लिए है? सूरज प्रकाश देने में किसके साथ भेदभाव कर रहा है? सूरज सबको बराबर दे रहा है या अलग दे रहा है? धर्म ही नहीं है कोई। सूरज धर्म में क्यों दाखिल होगा? बस सूरज है किसका धर्म ही नहीं है कोई। सूरज को आप धर्म में क्यों जोड़ रहे हैं? अरे यार इसी को आप धर्म में, मैं धर्म के बारे में पूछ रहा हूँ। सूरज मैं बोला, सूरज किसका बनाया हुआ है? सूरज क्यों जोड़ रहे हैं? सूरज किसका बनाया हुआ है? सूरज खुदा का बनाया हुआ है। अगर बनाता तो अल्लाह ने बनाई। अगर तो काफिरों को नहीं देता। इसको जानो अभी, पहले अभी सीखो। पहले आप कुछ नहीं जानकारी रखते हो। पहले आओ। नहीं सिखाओ। चलो यार, हमारे पास इतना समय नहीं है भाई। मैं दूसरा और काम कर रहा हूँ भाई। मेरा मुझ बहुत काम करना, बाद में बात करेंगे फिर।